गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने किया था सतवाहना डायनेस्टी, आज करेंगे हम लोग चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, चलो चालुक्य डायनेस्टी करते हैं। इसमें बहुत सारा पार्ट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करवा रहा हूँ। बाकी सब करने की जरूरत नहीं, उसे पूछता ही नहीं है तो करे के क्या ही फायदा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड याद रखना 543 टू 275 एडी तक। टाइम पीरियड यहाँ लिख देता हूँ, किधर लिखो यार, यहाँ लिख देता हूँ। 543 से लेके 755 एडी तक। ठीक है, ये बात याद रखना। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल था कहाँ, साउदर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में, याद रखना। यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ राज करता था, साउथ एंड सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में, ये बात याद रखना। ठीक है, दूसरा बात याद रखना, इसका कैपिटल याद रखना। कैपिटल कहाँ था इस अंपायर का। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। फर्स्ट कैपिटल था इसका आयूल था, आयूल। ठीक है, पहला कैपिटल था आयूल। फिर बाद में ये लोग कैपिटल मूव किए, कहाँ मूव किए, बाद में मूव किए बदामी, बदामी। ठीक है, उसके बाद फिर मूव किए कहाँ, पट्टाडक्कल। पट्टाडकल कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। पट्टाडक्कल इन्हीं के टाइम पे डेवलप हुआ था। पट्टाडक्कल आर्किटेक्ट जो मंदिर में देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, गोल्डन इनके इनके एज, अच्छा इनके एज को क्या बोला जाता है, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्ट गुप्ता डायनेस्टी को बोला जाता है। इनको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के लिए इनको गोल्डन एज बोला जाता है, सब क्योंकि बहुत डेवलप किए थे ये लोग। के आर आएगा, NATA। ठीक है, ये बात याद रखना। और चालुक्य ने बाद में अपना मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं, चार पांच ब्रांच में डिवाइड हो गया था। सब ब्रांच देखेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट राजा है उसमें उन्हीं का देखेंगे, उससे ज्यादा देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब चलो चलते हैं एक एक करके कि उसका राजा कौन थे, किसने क्या काम किया था वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे चालुक्य ऑफ बादामी, उसके बाद आएगा चालुक्य ऑफ वेंजी, उसके बाद चालुक्य ऑफ कल्याणी। ठीक है, इतना ही है, तीन ही है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है चालुक्य ऑफ बादामी। बाकी दो भूल भी जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन चालुक्य ऑफ क्या बोलते हैं इसको मत भूलना, बादामी को। चलो पहले पढ़ते हैं बादामी, चालुक्य ऑफ बादामी। यहाँ बादामी लिख देता हूँ, तुम लोग समझ आओ, लगा लेना चालुक्य बादामी। ठीक है, पहला रूलर कौन थे, पहला रूलर थे पुलकसेन वन। इसके दूसरे दूसरे जो आएंगे पुलुकसेन सेकंड, उनके बारे में याद रखना, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरे वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड कितना है, 543 से लेके आपका 566 AD तक। ठीक है, सौ बात की बात, यही फाउंडर होंगे आपके, फाउंडर ऑफ चालुक्य होंगे, बादामी के। ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, और ये स्टैब्लिश किए थे किंगडम वतापी बड़ा में, बता दिया हूँ, जो कर्नाटका में पड़ता है। और इसने याद रखिएगा, इन्होंने एक दूसरा बात कि इन्होंने अश्वमेधा यज्ञ किया था, बस। अश्वमेधा यज्ञ, YAG यज्ञ, बस और कुछ नहीं। दूसरे राजा के बारे में आ जाओ, तो दूसरे राजा है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन, वर्मन वन, वन यहाँ लिख देता हूँ, और टाइम पीरियड लिख लो। जब वो खत्म होंगे तो ये चालू होंगे 1566, 566 से लेकर 597 तक। एडी उडी लगा लेना। ठीक है, हाँ ठीक है। और इन्होंने याद देखो किस किस को हराया था, डिफीट किया था, ये बात याद रखना, किस किस को हराया डिफीट किया गया था। देखो, कदाम्स को, कदाम्स को और किसको, एक मिनट रुक जाओ, कदाम्स को, नालाज को। ठीक है, और अल्फोज ऑफ शांत, तभी उस टाइम पे किंगडम थे। ठीक है, क्या बोला था मैं, कदाम को, नालाज को, नालाज को। ठीक है, और भी थे, और भी देखो, और थे तुम्हारे, और थे हमारा कनारा। कनारा थे, साउथ में ये लोग रूल करते थे, तो उधर के थे कनारा। और जो मॉरियन चीफ को हराया था, MAURY, मॉरियन चीफ ऑफ कोकन साइड, मतलब महाराष्ट्र साइड के जो थे, उन साइड मॉरियन थे, वहां पर जो रूल करते थे मॉरियन चीफ, उनको हराया था और उनका किंगडम अपने में शामिल कर लिया था। ठीक है, ये बात याद रखना, बस इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे, तीसरे मंगलेशा, मंगलेशा, कैसे कैसे, हाँ मैं यार, मंगलेशा, MANGGALESH। इनका टाइम पीरियड तुमसे पूछ ले तो ये 597 से लेके 609 AD तक। ठीक है, इनके बारे में दो तीन, एक ही दो पॉइंट तो याद रखना। ठीक है, कि इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था, क्या टाइटल अज्यूम किया था वो बता देता हूँ। बहुत लंबा चौड़ा टाइटल था, उन्ना पुरकारारम, URURA,
NAP PARAKMA। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये याद रखना। इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं इनके बारे में। आप आ जाओ। चौथे जो राजा है पुलकेशिन सेकंड, वो मस्त है, इनके बारे में सबसे ज्यादा याद रखना। सब भूल जाना लेकिन इनको मत भूलना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। ठीक है, PULAKESHIN सेकंड, इनके बारे में मत भूलना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से पूछता है। चालुक्य डायनेस्टी में और किसी से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, इसी के अलावा किसी से नहीं पूछेगा। इनका टाइम पीरियड लिख देना 609 से लेकर 642 AD तक। ठीक है, इनका एक एक पॉइंट में बताता हूँ। ठीक है, याद रखना, ये याद रखना। पहले तो ये फर्स्ट साउथ इंडियन रूरल थे, फर्स्ट साउथ रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था। फर्स्ट साउथ रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन, टू इशू गोल्ड, GOLD, गोल्ड कॉइन। ठीक है, ये बात याद रखना। और नॉर्थ में किन्होंने किया था उसका कमेंट में तुम लोग बताओगे। ठीक है, इनका चाइल्डहुड नाम याद रखना। कभी पूछा तो नहीं, लेकिन पूछ ले तो। चाइल्डहुड नाम, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है, ये बात याद रखना। एरिया था, एरिया, EREYA, एरिया। ठीक है, ये बात याद रखना। इन्होंने, इनको टाइटल मिला था किस चीज का, वो बता देता हूँ। इनको टाइटल मिला था चालुक्य परमेश्वर, चालुक्य परमेश्वर। ठीक है, इनको टाइटल मिला था, एक बात याद रखना। अब आ जाओ, इन्होंने बैटल लड़ा था दो इंपॉर्टेंट। पहला, ये चौथा नंबर है। पहला तो आएगा एक हर्षवर्धन के साथ लगा था, हर्षवर्धन, वर्धना। ठीक है, 1609 में शायद लड़ा था। ठीक है, 1609 में लड़ा था शायद, मेरे को, हाँ 1609 में ही लड़ा था। ठीक है, इसमें इन्होंने इसको डिफीट कर दिया था, हर्षवर्धन को। ठीक है, तभी बहुत महान राजा थे हर्षवर्धन, और टाइटल अज्यूम किया था खुद इन्होंने, दक्षिणपति का, मतलब लॉर्ड ऑफ दक्षिणपंथ, DAKSHINPANTH, दक्षिणपंथ। ठीक है, चौथा था, ये हो गया। पांचवा मैं इधर लिखाता हूँ, पांचवा ध्यान रखना, इन्होंने बैटल ऑफ पुल्लूर लड़ा था, बैटल ऑफ पुल्लूर, POLLUR। बैटल ऑफ पुल्लूर में कौन थे? महेंद्र वर्मन थे, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन पल्लवा डायनेस्टी के थे, ये बात याद रखना, पल्लवा के। ठीक है, इनको इन्होंने डिफीट किया था, डिफीटेड। ठीक है, ये बात याद रखना। चौथा हो गया, पांचवा हो गया। छठा याद रखना, बैटल ऑफ वतापी लड़े थे, यहाँ ये यार हटो, बैटल ऑफ वतापी, वतापी। इन्होंने इनमें से कौन थे पता है? इनके बेटे, महेंद्र वर्मन के बेटे थे, नरसिंह वर्मन, NARSHIMVERMAN, नरसिंह वर्मा। इन्होंने डिफीट कर दिया था, मतलब कि मार ही दिया था। डिफीट बोलो या किल्ड कर दिया था, किसको कर दिया था? पुलकसेन को कर दिया था, सेकंड सेकंड को। ये पाप का बदला ले लिया पुलकसेन सेकंड को। ठीक है, ये बात याद रखना। और इन्होंने, नरसिंह वर्मा ने टाइटल अज्यूम किया था, पता है? यहाँ लिख देता हूँ। नरसिंह वर्मा ने टाइटल अज्यूम कर लिया था, किसका पता है? वतापी कोंडा का, वतापी कोंडा का। ठीक है, टाइटल अज्यूम कर लिया। बस इस जितना भी था मैं इसमें पढ़ा दिया हूँ, अब इससे ज्यादा है नहीं। ठीक है, कुलसेन सेकंड का बस यही मेन राजा है, बाकी सब कोई मेन राजा नहीं है, याद रखना। अब जो आएंगे छोटे मोटे राजा है, और कोई मेन राजा नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो इसके बाद चौथा ये राजा हो गए। अब पांचवा राजा थे, कौन पता है? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, जो कुछ काम उनका नहीं थे। चौथा था, ये पांचवा था, ये चौथा था, ये तो पांचवा होंगे, पांचवा होंगे विक्रमादित्य। ये आप कोई राजा उतने ताकतवर नहीं थे, ये बात याद रखना। बस टाइम पीरियड याद रखना, राजा का नाम याद रखना, विक्रमादित्य, 655 से लेके 680 AD तक। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने अपना किंगडम को रिस्टोर किया था, क्योंकि इसके, ये इससे पहले जो त्योहार गए थे इसके लिए, रिस्टोर, RESTORED आएगा, RESTO, रिस्टोर किया था अपने किंगडम को। ठीक है, मतलब खड़ा करने में लगे हुए थे, क्योंकि हार गए थे ना इसके लिए। अब राजा, उसके बाद राजा है, इसके बाद क्या है? विनयादित्य है, विनयादित्य। इनका टाइम पीरियड याद रखना, 680 से लेके 696 AD तक। ठीक है, इन्होंने क्या किया बता देता हूँ थोड़ा सा, कुछ किया होगा वो तो, कुछ नहीं किया, याद रखना। बस इन्होंने टाइटल अज्यूम किया, याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं किया। क्या टाइटल अज्यूम किया है? देखो, युद्ध मल्ला, युद्ध मल्ला का टाइटल इन्होंने अज्यूम किया, ये बात याद रखना। अब आ जाओ ये राजा,
जो है नेक्स्ट ये विजय आदित्य है, विजय आदित्य, उनके बारे में याद रखना। टाइम पीरियड 696 से लेके 733 तक, ठीक है, एडी, ठीक है। इनके बारे में याद रखो कि इन्होंने क्या काम किया। विनय आदित्य तो मैं लिखा दिया था ना, ये विजय आदित्य है ना, सेवन, अरे उसको ऊपर में लिखे, सॉरी इसका टाइम पीरियड गलत हो गया, टाइम पीरियड सही कर लो। इनका टाइम पीरियड है 733 से लेके 746 एडी तक, ठीक है। याद रखना इन्होंने फेमस एक टेम्पल था, विरूपक्ष टेम्पल है, वी आई आएगा, विरूपक्ष टेम्पल है, इन्होंने बनवाया था, ये बात याद रखना। एंड एक और टेम्पल है मल्लिका अर्जुन, इन्होंने ही बनवाया था, मल्लिका, ARJUN, मर्ज अर्जुन टेम्पल। हाँ, ए जीडी में शायद पूछा था कि मल्लिकार्जुन टेम्पल कहाँ है, तो याद रखना कहाँ है, पता है, दोनों कर्नाटका में, क्योंकि ये कर्नाटका में ही राज करते थे सबसे ज्यादा, ये बात याद रखना, ठीक है। और लास्ट रूलर आ जाओ, पढ़ लेते हैं, ये कौन है पता है, ये है कीर्तिवर्मन, राष्ट्र रूलर ऑफ है किसके, चालुक्य ऑफ, ये किसका चला, बादामी, उनके राष्ट्र रूलर है, ठीक है, कीर्तिवर्मन के राष्ट्र रूलर है 746 से लेके 753 तक, ये लास्ट रूलर है, लास्ट रूलर थे किसके, चालुक्य बादामी के, चालुक्य और बादामी, बादामी, ये आपका बादामी खत्म हो गया। अब आएगा चालुक्य ऑफ वेंजी, ईस्टर्न चालुक्य, नेक्स्ट चालुक्य ऑफ वेंजी, इन लोगों के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस नाम याद रखना, बात खत्म। ये वेंजी के, वेंजी के सबसे पहले इसमें आ जाओ, इनको बोलते थे ईस्टर्न चालुक्य, याद रखना, ESTERN चालुक्य, CHALUKY चालुक्य, इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आ जाओ कुब्जा विष्णुवर्धना, कुब्जा विष्णुवर्धना थे, कुब्जा विष्णुवर्धना, विष्णु, VARDHANA वर्धना, इन्हीं यही फाउंडर होंगे इसके, ठीक है, फाउंडर होंगे। फिर टाइम पीरियड याद रखो 624 से लेके 641 तक, 624 से लेके 641 एडी। बताओ लड़ाई हुआ तो इन लोगों को मदद करने आना चाहिए, क्योंकि ये सब तो सपने सगे ही थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करने आए, ठीक है। इनको अपॉइंट, इनको क्या बोला जाता है पता है, इनको वॉइस रॉय बोला जाता है, किसका पता है, वॉइस रॉय, वॉइस रॉय ऑफ पुल्क सेनी बोला जाता है, पुल्क सेन सेकंड का इनको वॉइस रॉय बोला जाता है, अच्छा अच्छा, थर्ड लिखा गया गलती से, सेकंड का वॉइस रॉय बोला जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट, हमें तो बताया ही, इंडिपेंडेंट किंगडम खड़ा कर लिया था, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट किंगडम खड़ा कर लिया था, विथ कैपिटल वेंजी में, ईस्टर्न चालुक्य, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा, दूसरे राजा कौन थे, विजयादित्य, विजयादित्य वन, विजय आदित्य वन, इनका टाइम पीरियड याद रखना 735 से लेके 772 तक, 772 एडी तक, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। इन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया था, अपने थ्रोन पे बड़े थे, ठीक है। और इनको बोला जाता है द फॉलन लॉर्ड ऑफ द सतखानाज, फॉलन लॉर्ड बोला जाता है, फॉलन लॉर्ड ऑफ सतखानाज, SATAHANA, सतनाज बोला जाता है, ये बात याद रखना। अब आ जाओ लास्ट रूलर इनके, जो इनमें ये लोग ज्यादा डेवलप नहीं किए, मेन तो वही था जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सब मेन नहीं है, अभी लेक्चर छोड़ भी दोगे, नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। विजय आदित्य मैं पढ़ा इसके ले रहा हूँ कि तुम लोग को लगे ना कि आधा अधूरा पढ़ा रहा हूँ। विजय आदित्य सेकंड, इनका टाइम पीरियड याद रखना, टाइम पीरियड तो इनका दिया ही नहीं था शायद, हाँ। ये लास्ट रूलर थे इसके, लास्ट रूलर ऑफ वेंजी, ठीक है, ईस्टर्न चालुक्य के, EASTER, ईस्टर्न चालुक्य के, ठीक है। ये दो ब्रांच हो गया चालुक्य के, अब लास्ट ब्रांच है क्या पता है, कल्याणी, दैट इज वेस्टर्न चालुक्य। चलो चलते हैं, कल्याणी, KLYANI, कल्याणी, इनको क्या बोला था, वेस्टर्न चालुक्य, WESTERN, वेस्टर्न चालुक्य, CH। इसमें भी आपको राजा का नाम याद रहे तो भी अच्छा, ना रहे तो भी अच्छा, क्योंकि इसमें भी ज्यादा पूछता नहीं। पहला राजा इनके कौन थे पता है, तेलप्पा सेकेंड, TAILAPA सेकेंड थे। इनका टाइम पीरियड तुमसे पूछ लेता, मैं बता दूं, 957 से लेकर 997 तक, 957 से लेकर 997 AD तक, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इनको फाउंडर बोला जाता है,
याद रखना, फाउंडर ऑफ वेस्टर्न चालुक्य, WESTERNCHALU, ठीक है, बस इतना याद रखना। दूसरा राजा इनके बाद आए, क्या नाम था, सत्यस राया, SATYASHRAYA। पीरियड रूल है 997 से लेके 108 तक, 1008 तक, सॉरी। ठीक है, इनके टाइम पे क्या डेवलपमेंट हुआ था याद रखना। हाँ, इन्होंने टाइटल एज्यूम किया था, बताया किसका, अकला वर्षा का, अक्ल वर्षा का। लेकिन आजकल किसी किसी को तो अक्कल नाम का चीज नहीं है, अक्कल। एक मिनट को, एक मिनट, हाँ हाँ, अक्कल वर्षा का टाइटल इन्होंने एज्यूम किया था, याद रखना। टाइटल, पहला टाइटल, टाइटल, अक्कल वर्षा, AKALVARSH, अक्कल वर्षा, ठीक है, ये बात याद रखना। और इन्होंने, इनके टाइम पे ग्रेट पोएट रहा करते थे कन्नड़ के, याद रखना, ग्रेट कन्नड़ पोएट रहता थे, नाम बता देता हूँ। इनके किंगडम में रहा करते थे, क्या नाम था मैं बता देता हूँ, राणा थे, राणा, RANNA, राणा, ठीक है। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ थर्ड रूलर, थर्ड रूलर थे विक्रमादित्य। कितने विक्रमादित्य हैं, विक्रमादित्य सॉरी फिफ्थ, टाइम पीरियड पूछ ले, फिफ्थ है, फिफ्थ ये हटा दो, फिफ्थ है, 108 से लेके 115 तक, सॉरी यार 15 आएगा, 1015 AD तक, ठीक है, याद रखना, ठीक है। बस इतना याद रखना इनके बारे में। और ये नेफ्यू थे, किसके नेफ्यू थे, मतलब भतीजे थे, किसके नेफ्यू, तो ये थे नेफ्यू ऑफ सतराया, मतलब इनके जो ऊपर वाले थे उनके नेफ्यू थे, SATYASHRAY, सतराया के नेफ्यू थे, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद आए जय सिम्हा, चौथे थे जय सिम्हा, सिम्हा सेकेंड, टाइम पीरियड वही जो उनका खत्म होगा इनका चालू होगा 142 तक, AD तक, ठीक है। इनके बारे में क्या याद रखना कि इन इनको बोला जाता था, इनको जाना जाता था क्या नाम से, नाम क्या था पता है, माली कोमडा, MALLIKOMDA, माली कोमडा, ठीक है। बस इतना याद रखना। अब दो तीन राजा और हैं जिसके बारे में बढ़ा देता हूँ। चलो, नेक्स्ट राजा आएंगे हमारा, क्या पता है, जयसिम्हा है ना, उसके बाद आएगा सोमवरहा, सोमवरहा वन, आ जाओ, सोमवरहा वन आएंगे आप। कितने नंबर पर थे ये, चौथा, पांचवा नंबर पे आएंगे सोमवरहा, SOMHVAR, सोमवरहा वन। टाइम पीरियड क्या होगा, 1042 से लेके 1042 से लेके 106 AD तक, ठीक है। इनके बारे में एक दो पॉइंट याद रखना जो इम्पोर्टेंट है। पहले तो इनका टाइटल, टाइटल देखो, अभय मल्ला, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। और इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज को पैटर्नाइज किया था, कन्नड़, KANNAD, कन्नड़ लैंग्वेज को, LANGUAG, पैट्रोनाइज किया था, ठीक है। लैंग्वेज, इनके एक स्कॉलर थे, इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, नाम लिख लो, स्कॉलर का नाम क्या था पता है, सिद्धा सिद्धाचार्य, SRIDHACHARY, इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज को पैट्रोनाइज किया था, ठीक है। उसके बाद आएंगे हमारा सोमवर्षा सेकेंड, तो कुछ नहीं किए, सोमवरहा सेकेंड, जो कुछ नहीं किया, बस टाइम पीरियड याद रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक, शॉर्ट पीरियड ऑफ रीजन रूल किए थे बस। उसके बाद आएंगे हमारे विक्रमादित्य, ये बहुत काम किए थे, इनके बारे में याद रखना, विक्रमादित्य, इस सब में इनके बारे में याद रखना क्योंकि ये बहुत अच्छे राजा हुए, 1076 से लेके 1126 तक ये बहुत ज्यादा रूल भी किए। इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ लिखा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इनका रीजन बताया जाता है, रीजन बोला जाता है, क्या पता है, एबोलिशमेंट, मतलब ABOLISH, मतलब खात्मा इन्होंने कर दिया था, किसका पता है, शाका का। शाका के पीछे लोग इसके लिए पड़े हुए थे क्योंकि वो दूसरे उससे आए थे इसके लिए, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, चालुक्य विक्रम एरा इन्होंने स्टार्ट किया था, चालुक्य विक्रम एरा, मतलब इनके टाइम पे बहुत राज्य फूला था, चालुक्य विक्रम एरा।
विक्रम एराइन के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, याद रखना। बस याद रखना, इनका एक ऑटोबायोग्राफी था, जिन्होंने बिल्हाना ने लिखा था। कोट पोएट थे इनके, Bilhana, बिल्हाना। इनका कोट पोएट थे, COURT, कोट पोएट ने लिखा था। क्या था? विक्रमादित्य चरिता लिखा था इन्होंने। विक्रमादित्य चरिता, Vikramaदित्य विक्रमादित्य चरिता लिखा था इनका, कोट पोएट नहीं, याद याद रखना, ठीक है। तो इनको विक्रमादित्य चरिता को क्या बोलते थे पता है? इनके मतलब ये जो राजा क्या बोलते थे पता है? विद्यापति बोलते हैं, ठीक है, विद्यापति। इनके राजा इनको बोला करते थे, ठीक है। इससे ज्यादा किसी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इनका लास्ट ही था, और कुछ था नहीं इनके टाइम पे, ये बात याद रखना। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इनके टाइम पे राज कैसा क्या होता था, वो देख लेते हैं। देखो, रूल ये लोग कैसे करते थे, देखो रूल्स कैसे करते थे, देखो। पहले तो पोस्ट हेरिडिटरी होता था, HERE। पहले सब में हेरिडिटरी तो कंपलसरी है, मतलब राजा है तो उसका ही बेटा राजा बनेगा, राजा का सन ही आगे चल के राजा बनेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। और याद रखना, इनके टाइम पे डेवलपमेंट हुआ था किसका? पट्टा डक्कल। पट्टा डक्कल एक टाइप का आर्किटेक्ट है, पट्टा, PATTA आएगा, PATTA, पट्टा डक्कल आर्किटेक्ट का डेवलपमेंट हुआ, ARTICHECTU, आर्किटेक्ट का डेवलपमेंट हुआ था, ये बात याद रखना। ये मैं टेम्पल में बताऊंगा, ठीक है। कहाँ हुआ था पूछ ले तो कर्नाटका में, KARNATAKA, कर्नाटका में, ये बात याद रखना, ठीक है। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा याद रखना है की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस काफी है। और याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के नाम, अगर याद रखोगे तो भी अच्छा है, नहीं रखोगे तो भी ठीक है, ठीक है। पहले याद आओ, निधि। निधि क्या था? NIDH, निधि थे ट्रेजरर, TRESURESERS, ट्रेजरर। चौथा में आ जाओ, चौथा पे थे हमारे उपनिधि, 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 या फिर क्या बोलते थे, काली, काली, कालिप्ता, ये क्या थे? ये क्या था पता है? ये ड्यूज थे, ड्यूज, मतलब जो बकाया बाकी है उसको बोलते थे, ठीक है। बस याद रखना, इतना ही काफी है। और एक याद रखो, ऑफिस, और जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे देशा देशापतिस, DASADHIPATIS। ये क्या करते थे पता था? ये टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, कलेक्ट करते थे, ठीक है। बस इतना याद रखना। आचार्य वशिष्ठ, वैसे मुंह से बोल देता हूँ, यार लिखना मत, लिखना नहीं लिखने को तो भी चलेगा। नगाराज होते थे जो कमर्शियल इंटरेस्ट, इधर लिख ही देता हूँ यार, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है। नगारा इधर क्या है ये? NA, अरे यार, ओ सेट, कहाँ चला गया? हाँ, NAGARS, नगाराज होते थे। ये कौन थे पता है? ये थे कमर्शियल इंटरेस्टर, मतलब इंटरेस्ट पे देने वाले, COWMER, इंटरेस्ट पर पैसा देने वाले, इंटरेस्ट, ठीक है। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी जगह पूछेगा भी नहीं। ओके, मिलते हैं कल, बाय, थैंक यू। ओके, कल मिलते हैं।